हेलो गाइस, वेलकम टू आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि फर्स्ट जैन को आरआरबी का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अभी फर्स्ट जैन को बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन अभी आप लोगों को खुश नहीं होना है। अभी तक आप लोगों को जॉब नहीं मिला, स्टिल कुछ कुछ चीजें बाकी है कि नहीं। एंड हर साल बहुत सारे बच्चे इतना तक आने का बावजूद भी कुछ खामियों की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इतना दूर आने के बाद आप लोगों को कौन सा गलतियों से बचना है, कौन सा चीजों को आपको फोकस करना है, ताकि आप लोगों को भी कुछ भी प्रॉब्लम ना आए एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस तक आप लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम ना आए एंड आप लोगों का ज्वाइनिंग ठीक तरीके से हो पाए। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, हर साल क्या होता है कि जब फाइनल सिलेक्शन होता है, तब फाइनल सिलेक्शन से पहले जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं, अप्लाई करते हैं, तब बच्चे डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करते ही नहीं है। और यही सबसे बड़ा गलती होता है फाइनल सिलेक्शन के बाद। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के बाद बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में गलतियां रह जाता है, जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लोगों को लेना है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। डॉक्यूमेंट को किस तरह आपको प्रोड्यूस करना है ये भी बात करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं होने से भी थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा, वो भी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो बहुत छोटे छोटे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट बच्चों का डाउट आता है कि सर कौन सा सीक्वेंस से चीजों को सजाए। डॉक्यूमेंट का लिस्ट आप लोगों को जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा उसी तरीके से ही आप लोगों को सिजिल करके चीजों को सजा लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों को चाहिए आप लोगों का कॉल लेटर। अभी आप लोगों से क्वेश्चन आएगा कि सर प्री और मेंस के लिए जैसा कॉल लेटर आया था, क्या इसके लिए भी कॉल लेटर आएगा? नो, डीबी में कोई भी कॉल लेटर नहीं आएगा, लेकिन आपको एक मेल दिया जाएगा। ठीक है, एंड वही मेल जो होगा वही आप लोगों के लिए कॉल लेटर का काम करेगा। जैसे कॉल लेटर में आप लोगों का मेंशन होता है कि कहाँ पे होगा, कौन सा टाइमिंग पे होगा, एंड डी वो जो मेल आएगा, मेल में सारा कुछ चीजें मेंशन रहेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, स्कोर कार्ड है आप लोगों का, वो स्कोर कार्ड को प्रिंट आउट करके एक रख लेना है। ठीक है, ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा चीज, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके एक कॉपी आप रख दीजिएगा। अभी बहुत बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि सर मेरे पास तो एप्लीकेशन फॉर्म है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, अभी आप लोग क्या करना है कि आईबीपीएस का साइट पे जाना है। जो साइट से आप लोगों ने रिजल्ट चेक किया था उसी साइट में जाके, जहां पे आप लोग रिजल्ट का लिंक अवेलेबल था, उसी लिंक के नीचे में देखना है कि वहां पे और एक लिंक अवेलेबल होगा कि लिंक फॉर रीप्रिंट ऑफ एप्लीकेशन। वो लिंक में क्लिक करके आप लोगों का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, पीओ का हो, क्लर्क का हो या एसओ का हो, आप लोगों को वहां से उसको प्रिंट आउट डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है, ये तो हो गया तीसरा चीज। अभी चौथा चीज क्या है कि आप लोगों का जो आईडी प्रूफ जो आपने प्री या मेंस में लेके गए थे, उसे सेम आईडी प्रूफ आप लोगों को लेके जाना है। तो देखिए, ये चार चीजें हो गया बेसिक चीजें। ठीक है, इसमें बच्चों को उतना प्रॉब्लम आता नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम आता है वो आता है सर्टिफिकेट्स को लेकर। अभी मैं आप लोगों के साथ क्या क्या सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट अभी देखिए, आपको लेना है, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, आप लोगों को उस रेस्पेक्टिव कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। यहाँ पे एक चीज आप क्लियर कर लीजिएगा, अगर आप ओबीसी हो तो आप, अगर आपको ओबीसी का फैसिलिटीज चाहिए, देन आपको एनसीएल मस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एनसीएल नहीं है तो आपको ओबीसी का कैटेगरी में आपको नहीं लिया जाएगा, आपको यूआर ही कंसीडर किया जाएगा इस केस में। ठीक है, जो भी कैटेगरी के लिए आप लोग फॉर्मेट जो है, जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, वही फॉर्मेट को आप लोग उसी फॉर्मेट में ही बनाना है। आप लोगों को अपना हिसाब से फॉर्मेट से नहीं बनाना है। अगर वो बनाते हो, वो माइट भी वैलिड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी चीजें नोटिफिकेशन में मेंशन है उसी का हिसाब से ही चीजों को बना लेना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो आपके लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो आपके लिए चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर आपने मेंशन किया है कि आप वर्किंग एम्प्लॉय हो, इस केस में आपको क्या करना है, एक एनओसी प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैं जब फॉर्म फिलअप कर रहा था तब मैं एक जॉब में था, लेकिन अभी मैं वो जॉब छोड़ चुका हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आप वो जॉब छोड़ चुके हो, देन रिलीविंग सर्टिफिकेट जो होगा, रिलीविंग लेटर जो होगा, जो जहां पे आप काम करते थे वहां वहां से आपको रिलीविंग लेटर दिया जाता है, वो रिलीविंग लेटर आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो एनओसी चाहिए, अगर आप छोड़ दिए हो रिलीविंग लेटर चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्टिफिकेट का। उसके बाद आता है एकेडमिक, कि आप लोगों का एकेडमिक क्या क्या लेके जाना है।
ठीक है। देखिए फर्स्ट आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, बर्थ प्रूफ के लिए, नॉट बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ प्रूफ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी बहुत बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि सर मेरे पास तो बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। देखिए इस केस में आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप लोगों के पास 10th का एडमिट कार्ड या 10th का पास सर्टिफिकेट है, देन उससे भी हो जाएगा, बिकॉज वहां पे भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, उस केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट और 10th का एडमिट कार्ड और 10th का पास सर्टिफिकेट, या किसी किसी बोर्ड में क्या होता है कि मार्कशीट में भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देता है, तो जहां पे आप लोग आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, दैट मीन्स वो आपका बर्थ प्रूफ में काम में दे देगा। ठीक है, उसके बाद आपका 10th का पास सर्टिफिकेट एंड 10th का मार्कशीट, ये आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद 12th का अगर मैं बात करूं तो 12th में क्या होगा, 12th का भी आप लोगों का पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये दो चीजों का रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन ईयरली बेसिस पे कंप्लीट किया है तो ईयरली सर्टिफिकेट, अगर आपने सेमेस्टर वाइज कंप्लीट किया है तो सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा। उसके साथ साथ पास सर्टिफिकेट भी रिक्वायरमेंट होगा। अभी बहुत बच्चे का यहाँ पे कहना होता है कि सर मुझे कॉलेज से तो पास सर्टिफिकेट मिला ही नहीं है। अभी इस केस में देखिए दो कंडीशन होता है, या तो आप नया फ्रेशर स्टूडेंट हो कि आपने जस्ट लास्ट ईयर ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इसीलिए शायद आप अभी अभी तक आप लोगों को नहीं मिला, या तो आपका 4-5 साल हो चुका है, आपने कॉलेज से लाए ही नहीं। इस केस में क्या होगा, अगर आप फ्रेशर हो, आपको कॉलेज से ही नहीं दिया गया है, इन दैट सिनेरियो आपको कॉलेज से एक प्रोविजनल दिया जाता है, वो आपके लिए चल जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कॉलेज ने आपको दिया है लेकिन आप कॉलेज से लाने ही नहीं गए हो, इन दैट सिनेरियो आपको ओरिजिनल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि फटाफट कॉलेज के साथ कम्युनिकेट कीजिए, यूनिवर्सिटी के साथ कम्युनिकेट कीजिए, जितना जल्दी हो सके उस सर्टिफिकेट को लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके साथ अगर आपने एमए किया तो एमए का भी यही चीजों का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये तो हो गया आप लोगों का क्या कि एकेडमिक चीजें। ठीक है, तो मैंने आप किया क्या कास्ट लेना है, सारा चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेसिक चीजें क्या लेना है, उसके बाद सर्टिफिकेट के बारे में, उसके बाद एकेडमिक के बारे में। तो ये चीजें होने के बाद बच्चों का और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो होता है इंडेमिनिटी बॉन्ड। इंडेमिनिटी बॉन्ड क्या होता है, अभी देखिए इंडेमिनिटी बॉन्ड क्या होता है कि देखिए बहुत लोग अभी क्या कर रहा है कि बहुत एक्सपीरियंस आरआरबी को ऐसे ग्रांटेड हिसाब से ले रहा है कि यार चलो इसमें इसमें आप कर लेता हूँ, उसके बाद अगर मेरा एसबीआई या आईबीपीएस क्लियर होता है तो आरआरबी को छोड़ के मैं चला जाऊंगा। तो इसी चीज को दूर करने के लिए आरआरबी ने क्या लाया कि आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करने का मतलब ये होता है कि आपको एक सर्टेन पीरियड तक आरआरबी में काम करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो, इफ अगर आप छोड़ना चाहते हो, तो आपको एक पेनल्टी पे करना पड़ेगा, पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो पीयू के लिए अलग होता है और क्लर्क के लिए अलग होता है। तो अभी आप लोग से क्वेश्चन आएगा कि सर ये इंडिपेंडेंट बॉन्ड किस तरह के होगा, कहां से मिलेगा। देखिए जिस तरीके से आप लोगों का डीवी के लिए एक लेटर आएगा, एक मेल आएगा, सॉरी एक मेल आएगा, उसे सेम टू सेम आप लोगों का इंडेमिनिटी बॉन्ड के लिए भी एक आप लोगों का मेल, साथ ही एक इंडेमिनिटी बॉन्ड के लिए भी एक सेपरेट मेल आएगा। वहां पे सारा कुछ लिखा होगा, ड्राफ्ट भी वहां पे रहेगा। उसी का हिसाब से ही आप लोग ई स्टैम्प पेपर खरीदना है एंड इस ई स्टैम्प पेपर में आप लोगों को ये जो है आप लोग इंडेमिनिटी बॉन्ड, ये आप लोगों को टाइप करके बनवा लेना है। ठीक है, और ये लेके जाना है, साइन नहीं करना, इसको लेके जाना है डीवी में। ठीक है, अभी आप लोग क्या करना है कि जितना भी मैंने चीजों को बोला वो सारा चीजों को जेरोक्स करना है, 2 कॉपी जेरोक्स करना है, 2 सेट बनाना है कंप्लीट। ठीक है, 2 सेट बना के सेल्फ अटेस्टेड करना है। बाकी आप लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डीवी का दिन शायद आप लोगों का मेडिकल भी हो सकता है, तो बाकी चीजों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डॉक्यूमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट के लिए हर साल बहुत बच्चे का फाइनल रिजल्ट में फाइनल सिलेक्शन होने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं कर पाते। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये गलतियां नहीं करोगे और ये चीजों को रेक्टिफाई करोगे एंड डॉक्यूमेंट जो जो भी रिक्वायरमेंट है आप लोग डीवी के लिए आप लोग अभी से तैयारी कर लोगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।